नमस्कार। रोहतक में रहते हैं? अभी मैंने चेक कराई थी आई अभी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कैटरेक्ट भी हो रहा है। इस बारे में तो बहुत जरूरी बात करनी है हम, और थैंक यू हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करने देने के लिए। ठीक है, आपकी आंख में हल्का सा मोतियाबिंद शुरू हुआ है। मोतियाबिंद सामान्य व्यक्तियों में 50 या 60 साल की उम्र के बाद होता है, उम्र की वजह से। लगभग सभी आरपी पेशेंट्स में जल्दी वो होता है। ठीक, आपकी केस में अगर हम बताएं कि हाँ है, उन्होंने बताया है, तो फिर करना क्या है? मोतिया देख लिया तो उन्होंने तो ये बोले कि आप इसका वो करा लो। बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनको मना कर दिया। ये मोतिया इतना सा है जो आपकी रोशनी में की खराबी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। और यही बात तो अच्छा है ना, ये सारी बातें बाकी लोगों तक पहुंचेंगी तो कम से कम करा के तो नहीं आएंगे हमारे पास। अब जो करा के ही आ गया उसको मैं क्या रोकूंगा? नहीं, मैं उनको मना कर दिया था सर। अब क्या है, जरूरत नहीं है जी। और अगर ऑपरेशन नहीं कराना है तो फिर वो छोड़ देते हैं ऐसे ही खाली। चांस की बात है, हम आपको जो दवाई देते हैं आरपी के लिए, उसमें से 2 दवाइयां, एक खाने की और एक डालने की, ऐसी हैं जो मोतिया की बढ़ोतरी को भी रोकती है। कॉमन हो गई ना दवाई, दोनों उसमें काम हो गया। दूसरा, जब इसका ऑपरेशन किया जाएगा तब, जबकि मोतिया कारण होगा आपकी रोशनी की खराबी का, मान लो ये आगे बढ़ता है कई सालों में, तब यहां हो जाएगा। ठीक है जी। उनमें आंख के अंदर इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन अगर इस पूरी आंख में लगा तो उसकी बात कुछ और है। और अगर आपने मोतिया का ऑपरेशन करा रखा है और उसके बाद वो इंजेक्शन लगा तो कॉम्प्लिकेशन अच्छा ज्यादा हो सकती है। उसमें जैसे यहाँ स्टेम सेल थेरेपी है जो, उसमें इंजेक्शन लगने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाता है? क्या ना, फिर क्या कंडीशन है? जो अब तक स्टडीज हुई हैं, जो होता है ना हजारों पेशेंट्स पे करते हैं वो, उसका एवरेज बता देता हूं तुम्हें। जो पेशेंट जितनी रोशनी लेके आया था उसमें करीब करीब 25% का इजाफा लेके गया। जितनी रोशनी लेके आया था, इसको लोग गलत समझते हैं एक तरीके से। आप बता सकते हो इस समय आपकी रोशनी कितनी है? ये तो मैं बता दूंगा कितने परसेंटेज है, आप बताओ तो अच्छा है। मान लेते हैं 50%, कहने के लिए 50%, रैंडम मतलब 50, उदाहरण के लिए। तो आपकी, अब लोग क्या सोचते हैं, अच्छा सर उससे 25% बढ़ जाएगी तो 75 हो जाएगी? नहीं, 50 का 25% बढ़ेगा। जितनी आपकी रोशनी है उसका 25%, कितना हो गया? 12.5। तो आप 50% से 62.5% कहने को, 2-1% इधर या उधर भी हो सकता है। कोई किसी में ज्यादा असर आया था, किसी में कम आया था, तो एवरेज 25% ऑफ योर विजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई 4% लेके आएगा तो 5% लेके जाएगा। जैसा अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट में रहे, हाँ, तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल। सबसे पहली हमारी विजय तो है कि आपका ये खराब होना रुक जाए। एक तो अचीव कर ही लेंगे, फिर सुधार हो जाए थोड़ा सा, फिर प्रिज्म काम कर जाए, है ना? प्रिज्म तो करेगा ही। चार्जेस कितना है? 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। 2 तरह से होता है, अगर सिंपल वाला करें तो 2.5 लाख रुपए में दोनों आंखों का इंजेक्शन लगते हैं, और अगर सटीक वाला करें तो 3.5 लाख रुपए दोनों आंखों का। इसके बाद लोगों को भी जानकारी मिल गई होगी इस चीजों के बारे में। वीडियो का ये फायदा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले तो इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं ना। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी काफी, आपने भी तो वीडियो देखी होगी ना, बहुत सारी वीडियो देखी। हाँ, बिल्कुल पूरी वीडियो देखी, सब चीज देख के आया तभी आया हूँ। काफी जगह मैं, क्योंकि मेरा क्या था कि हर मंथ का या पर डे में जैसे भी है, डेली इसकी अपडेट चेक करता रहता था कि कुछ नया अपडेट आ गया। बस थेरेपी के बारे में फ्यूचर में आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारा डॉक्टर्स का ग्रुप है इंटरनेशनल। कल शाम तक जो कुछ हुआ था वो अब तक हम आपको बता चुके। आज कुछ आएगा तो कल मैं बता दूंगा। उसमें इतना वो है, सभी आरपी में इंटरेस्टेड डॉक्टर्स का ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप। मतलब जो 15 अप्रैल को एक नई जीन थेरेपी आई थी ना, दूसरी जीन थेरेपी, अभी तक आरपी 65 के लिए थी। 15 अप्रैल 2025 को LCA करके डिजीज होती है, लेबर्स कंजेनाइटल एमोरोसिस, उसके लिए आ गई जीन थेरेपी। सिर्फ 2
मतलब दूसरी चीज वो हमने बता दिया। अब जिसको है वही फायदा लेगा ना उसका। ठीक, आपको क्या है, कहीं RP65 भी हो, अभी तो हमें पता ही नहीं RP भी है कि नहीं, वो तो जिन उसके टेस्ट के बाद से पता चल जाएगा। और कई लोगों को तो पता चलता है इनको RP है ही नहीं, एम 20 साल से RP के पेशेंट बने घूम रहे हैं। तो उस कंडीशन में जैसे किसी को RP नहीं है और वो इस कंडीशन में है तो उसमें क्या कैसे होगा? फिर RP नहीं है तो क्या है वो आ जाएगा ना। हाँ, वो रिजल्ट कुछ हो रहा है फिर जो भी कुछ होगा। मान लो स्टारगार्ड आ गया किसी का, एक और डिजीज कॉमन होती है, तो भैया फिर आपको विटामिन ए नहीं देना, और वो बंदा 20 साल से विटामिन ए खा रहा है RP करके, और विटामिन ए नुकसान करता है स्टारगार्ड में। हो गया काम अंधेरे में। गलती। और एक पेशेंट का अभी 3 दिन पहले मैंने बताया रिजल्ट कि भाई तुझे कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। मैंने वो वीडियो, वो हंस रहा था और रो रहा था, कहता सर अभी मैं अपनी बीवी को बुलाऊंगा, आप उनको बता देना पिछले 20 साल से झेल रहा हूं कि तुम बीमार हो और तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे भी। उसके लिए सोचो, 20 साल तक झेलता रहा ना बिना बात की बात को। एक डॉक्टर ने कह दिया RP है, और उनकी वाइफ सुनाती रही कि हमारे 3 बच्चों में देखना आगे जाके तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे अंधे। उस आदमी के लिए सोचो इस टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। उसने कहा सर आप जोर से बता दो इनको कि मैंने आपसे नहीं कहा